हेलो टेम्बुकर जी, हाँ यशवंत साहब बोल रहा हूँ भिलाई टाइम से। हाँ हाँ जी नमस्ते। बताइए जी। नमस्कार नमस्कार। जी स्पीकर ऑन करो ना। मैं बोला ये चौधरी साहब को ज्वाइनिंग कब से दिया आप? क्या चीज? डीएन चौधरी जी को ज्वाइनिंग कब से दिए हो? कहाँ पर? आपके ऑफिस में बैठे हैं ना? हाँ हाँ। इनकी नियुक्ति कब की हो पूछ रहा हूँ। आपके खिलाफ कंप्लेन हुआ है, आरआई साहब के खिलाफ कंप्लेन हुआ है कि आप लोग लेन देन करते हैं, आपके सहारे लेन देन करते हैं वो। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वीडियो है, देखोगे वीडियो? दिखाइए। देखेंगे? जी। ऐसा तो कोई वीडियो बन गया है ना आपका? कहीं भी आप जाइए देखिए, वहाँ पर प्राइवेट सब्जेक्ट का रखे हैं। अरे तो ये रखने का अधिकार किसने दिया आपको, प्राइवेट रखने का? गौरतलब है कि डीएन चौधरी को ना तो राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, ना ही कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए। सही है? कोई सरकारी नियुक्ति आपकी? ठीक है। कलेक्टर महोदया जिला दुर्ग, और तारीख 15 मार्च। आज क्या है? 16 मार्च। कल कंप्लेन हुआ है आपका? कल ही हुआ कंप्लेन। आपके पास आएंगे जांच करने के लिए पुलिस वाले। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी हम जनता से जुड़े विषय को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ये विषय काफ़ी गंभीर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। आरआई पटवारी आप जानते ही होंगे, इनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है और लोग ऐसा मानते हैं। और एक चुटकुला भी है, अगर किसी को ये कहा जाए कि आप कलेक्टर बनोगे या फिर पटवारी बनोगे या फिर आरआई बनोगे, तो लोगों की पहली चॉइस होती है आरआई पटवारी। अब ऐसी क्यों बात कह रहा हूँ मैं, ये आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों इन्होंने ऐसा बना रखा है। हालांकि सभी आरआई पटवारी ऐसे नहीं होते जैसा कि कहा जाता है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये राजस्व निरीक्षक कोका का दफ्तर है और इस महाशय के बारे में एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। इन्होंने, जैसा कि इनके असिस्टेंट ने बताया है कि ऐसा हर आरआई करता है। अब क्या करते हैं ये भी आपको बताता हूँ। राजस्व निरीक्षक हैं मधुसूदन टेम्बुरकर, और टेम्बुरकर साहब ने अपने दफ्तर में काम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया है कि उन्होंने बाकायदा असिस्टेंट रखा हुआ है। हालांकि ये बात उनके असिस्टेंट ने कही है कि सिर्फ यही आरआई नहीं, बाकी और भी राजस्व अमला अपने अंदर असिस्टेंट रखते हैं ताकि काम का जो लोड है वो कम हो जाए। लेकिन सरकारी ज़मीन, सरकारी दस्तावेज और कई ज़मीन के दस्तावेज ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ जो है आरआई और पटवारी देखे तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन इस दफ्तर के बारे में, इस आरआई के बारे में एक कंप्लेन हुई है जिसमें यह कहा गया है कि मधुसूदन टेम्बुरकर साहब जो है अपने स्टाफ में, अपने असिस्टेंट के रूप में जो है एक चौधरी साहब को रखा हुआ उन्होंने, डीएन चौधरी। अब डीएन चौधरी जो है इस पूरे दफ्तर को संचालित करते हैं, पूरे दफ्तर को संभालते हैं, जैसा कि उस कंप्लेन में कहा गया है। कंप्लेन करने वाला शख्स कैंप 1 का रहने वाला, उन्होंने कलेक्टर को कल लेटर लिखा है और उस ज्ञापन में, उस कंप्लेन में उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह से सरकारी कार्यालय में एक बाहरी व्यक्ति का बैठना और एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा काम संचालित करना कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गंदा काम है, या फिर ये कहें तो गड़बड़ी और घोटाले की आशंका साफ साफ देती है। और मिली भगत के साथ ये पूरा काम चल रहा है। राजस्व निरीक्षक साहब, चूँकि हम उनके दफ्तर पहुँचे थे, जब दफ्तर पहुँचे तब वहाँ पे चौधरी साहब मिले जिनके बारे में कंप्लेन किया गया है, डीएन चौधरी। और डीएन चौधरी बाकायदा कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे और उस कुर्सी में बैठ के हम उनसे बात किए, पूछे कि भैया आपकी ज्वाइनिंग कौन किया? तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट वो रखे हुए हैं, काम का लोड आरआई साहब पे बढ़ गया है और इसीलिए आरआई साहब ने उनकी ज्वाइनिंग दी है। तो हमने पूछा भैया कितना पैसा मिलता है आपको? तो उन्होंने कहा कि मुझे 6000 रुपये आरआई के द्वारा दी जाती है। बाकायदा चैन भी पहने हुए थे, स्मार्टफोन भी यूज़ कर रहे थे। अब आपके मन में सवाल होगा कि 6000 रुपये में भला सब कुछ कैसे चल जाता होगा। ये बात अलग है। ऊपरी कमाई का जो बात लिखी गई है कंप्लेन कॉपी में, उसमें कहा गया है कि जो भी यहाँ पे आते हैं उन्हें सबसे पहले डीएन चौधरी से मिलना पड़ता है। डीएन चौधरी साहब सेटिंग करते हैं और उसके बाद आरआई तक फाइल पहुँचती है और उसके बाद आदमी का काम होता है। हालांकि ये आरोप है, आरोप के आधार पर ये बात मैं आपको कह पा रहा हूँ। अब आप खुद ही सोचिए कि 6000 रुपये में किसका घर चलता है और किसका जीवन चल जाता है 6000 रुपये में। लेकिन बाद में जब हमने आरआई साहब से उनके फ़ोन पर जब बात की कि साहब आपके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि आप जो है
एक बाहरी व्यक्ति को रखे हुए हैं, बाहरी व्यक्ति को ऑफिस में बिठा के संचालित कर रहे हैं। ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं 1-2 हज़ार रुपये उनको खर्चा के लिए दे देता हूँ। अब दोनों के बयानों में भिन्नता एक साफ साफ है कि एक कहता है कि मुझे 6,000 रुपये मिलते हैं और दूसरा कहता है कि मैं उसे 1-2 हज़ार रुपये खर्चा के लिए देता हूँ। अब इससे समझ गए होंगे 1-2 हज़ार रुपये से किसका घर चलता है और 6,000 रुपये से किसका घर चल सकता है। हालांकि उसमें ये उस कंप्लेन की कॉपी में ये तक कहा गया है कि DN चौधरी जो है आलीशान घर बना लिए हैं, जिसमें बाहरी लोगों को, यानी कि जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो ज़मीन दलाली का काम करते हैं, उन लोगों को उन्होंने रेंट पर देखा। ये उनका निजी व्यास है, उसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन जो ज़मीन दलाल है, जो क्योंकि सबसे ज़्यादा कोहका इलाके में और कुरुद इलाके में अवैध प्लाटिंग के मामले सामने आ चुके हैं। 300 खसरा जो है बैन कर चुका है प्रशासन, क्योंकि अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण के सबसे ज़्यादा केस देखने को मिल चुके हैं। और इसी कोहका जो है राजस्व निरीक्षक दफ्तर जो कोहका है, इससे पहले भी कोहका के जो पटवारी थे मिश्रा साहब, उनके यहाँ से लगभग 5 लाख रुपए कैश बरामद हुए थे। जब SDM हुआ करते थे तब प्रशिक्षु कलेक्टर जो है प्रशिक्षु IAS, माफ़ कीजिएगा, प्रशिक्षु IAS लक्ष्मण तिवारी, उन्होंने रंगे हाथ इसी कोहका पटवारी के दफ्तर से उन्होंने रंगे हाथ 5 लाख रुपए जब्त किए थे। आप समझ सकते हैं कि कोहका के पटवारी और RI का जो है जलवा किस लेवल पे है कि वो अपना बाहरी स्टाफ रखे हुए हैं। और आप आगे वीडियो ज़रूर सुनिएगा, आगे वीडियो ज़रूर देखिएगा कि क्या कुछ DN चौधरी उस आरोप पर अपने सफाई में दे रहे हैं। इसके अलावा अब जब हमने RI साहब से बात करने की कोशिश, तो उन्होंने कहा कि आप बाद में आइएगा, हम दोबारा जब इस जगह आए तो दफ्तर उनका बंद है और साहब का पता नहीं, फ़ोन उठा नहीं रहे हैं और वो गायब भी हो गए हैं। आप आगे वीडियो देखिएगा कि उस आरोप में क्या कुछ है, और वो वीडियो भी देखिएगा किस तरह से बैठ के, आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, किस तरह बैठ के जो है दफ्तर में जहाँ पे RI बैठते हैं उसके ठीक बगल में DN चौधरी का भी कुर्सी लगाया गया है। और उस कुर्सी में बैठ के पूरा काम DN चौधरी, जो बाहरी व्यक्ति है, जो बाहर से, यानी कि ये कह सकते हैं कि वो ना तो सरकारी नियुक्ति उनकी की गई है, ना ही कलेक्टर ने नियुक्ति की है, ना ही राज्य सरकार ने, बाकायदा RI साहब ने नियुक्ति की है। और ये बात अलग है कि पूरे प्रदेश भर में RI लोग का ये हाल हो सकता है, लेकिन मैं सबके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। और आरोप इनके ऊपर लगा है, शिकायत इनके खिलाफ हुई है, तो मामला बनता था। आप आगे वीडियो देखिए कि उन तमाम आरोपों पे DN चौधरी और RI मधुसूदन टेम्बुरकर क्या कुछ कह रहे हैं। आप इस विषय पर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस विषय पर हमारी कोशिश होगी जिला प्रशासन के अधिकारियों से हम इस पर बात करें। चौधरी जी, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप कब से काम कर रहे हैं? 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गया। सैलरी मिलती है आपको? सैलरी नहीं, वो साहब के ऊपर। RI साहब, क्या नाम? मधुसूदन यादव? नहीं, मधुसूदन आया, मधुसूदन तेंदुलकर। अच्छा, 5-6 साल हो गए यहीं पे काम करते हैं? जी सर। जमीन का भी काम बताते हैं आपको? नहीं, जमीन वमीन का हम काम नहीं करते। अच्छा, पहले क्या करते थे? पहले वही पढ़ाई लिखाई करते थे। पढ़ाई लिखाई करते थे, पूरा काम आप संभालते थे, सब फाइल? हाँ, हमारे पास तो ऐसा कुछ आता नहीं, सिर्फ आवेदन आता है। हाँ, सीमांकन के लिए। हाँ। आपके खिलाफ कंप्लेन हुआ है, RI साहब के खिलाफ कंप्लेन हुआ है कि आप लोग लेन देन करते हैं, आपके सहारे लेन देन करते हैं वो? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। वीडियो है, देखोगे? वीडियो दिखाइए। देखेंगे जी, ऐसा तो कोई वीडियो बन गया है ना आपका? वीडियो बना हुआ है, आप लेन देन किए हो? नहीं, मैं तो कहीं ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस का लो क्या हो गया आपका? है आपका कॉन्फिडेंस? अरे आप ऐसा सवाल कर रहे सर कि जो चीज़ किए नहीं उस चीज़ के बारे में बोलते किए। कंप्लेन हुआ है ना आपका? अब कंप्लेन कौन किया ये तो मैं नहीं जानता जी। और ऐसे RI लोग को असिस्टेंट रखने का अधिकार कौन दिया है? वो RI नियम में है क्या ऐसा? तो RI का काम RI को करना है। हम लोग तो उनकी देख रेख है, जैसे चैन वैन खींचना है, टेप वेप नापना है। हाँ, ये सब काम के लिए है। कुर्सी लगाए बगल में, आप असिस्टेंट बन के बैठे हैं? नहीं, तो अपन के पास क्या है, फाइल भी करते होगे आप? नहीं, ऐसा हम लोग कुछ नहीं। सील आप ही करते होगे, यहाँ पे रखा होगा? नहीं, सील तो है। सील है? हाँ, ये रखे हो सील आप? हाँ, आप ही करते होगे? नहीं, इसमें बिना मेरा सील के कैसे? वो RI साइन करेंगे तभी सील लगता है। और साहब कब से RI साहब यहाँ पे? RI सर तो ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 8-9 महीना हो रहा है उनको आए। इससे पहले कौन थे? इनके पहले थी गार्गी मैडम। गार्गी मैडम जी, उनके साथ भी आप काम किए हो? हाँ। जो भी RI आते उनके साथ काम करते हो आप? हाँ, RI सर जैसे रखते हैं कि सरकारी नियुक्ति तो नहीं आपकी? नहीं, सरकारी नियुक्ति नहीं? नहीं, हम लोग प्राइवेट है जी। और सभी RI केंद्र में ऐसे रहते हैं क्या? अब वो तो अपने स्वेच्छा के अनुसार रखते हैं। काम ज़्यादा हो जाता होगा RI? हाँ, काम बहुत ज़्यादा है। काम ज़्यादा हो जाता है, काम में हाथ बढ़ाते हो आप? हाँ।
अब जैसे चैन खींचना है यहाँ से वहाँ तक, वो चारों सीमा मिलाना है, तो ये सब के लिए आदमी की ज़रूरत तो पड़ती है। कितनी सैलरी मिलती है आपको? अब वो महीने का वही 6,500-7 हज़ार रुपये देते हैं। इतने काम हो जाता है? क्या करेंगे सर, जो मिल रहा है उसी में गुजर बसर करना है। हाँ, सोना चैन पहने हो? ये तो सब आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है, ये सोना नहीं है। बोलने का है आपका? नहीं, आप चेक कर सकते हो। ये तो 40-50 रुपये वाला इसी ले लिया था, मेला गया था। कब लिए थे? ये तो 1 महीना हो रहा है। 1 महीने में रंग उझड़ जाता है आर्टिफिशियल का? नहीं, आप सोना है वो। अरे भाई आप चेक कर लो, आपको तो खुद पता है कि ये सोना है कि। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ आपका, जिसमें आप लोग लेन देन कर रहे हो। ये कंप्लेन है। क्या नाम? पढ़ के बताओ कंप्लेन। पढ़िए। राजस्व निरीक्षक कोका द्वारा अपने कार्यालय में बाहरी व्यक्तियों को बिठाकर कार्य कराने और अवैध वसूली कराने पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। राजस्व निरीक्षक कार्यालय कोका, जहां वर्तमान में मधुसूदन राजस्व निरीक्षक है, उनके अधीनस्थ कार्यालय में एक भू माफिया DN चौधरी कौन है? और कितने साल से आप? इसमें 10 साल लिखा हुआ है। हाँ जी, 10 वर्षों से विराजमान है, जिसके लिए कार्यालय में कुर्सी अलग से रखी गई जिसमें आप बैठे हैं। इस चौधरी ने राजस्व निरीक्षकों के साथ मिलकर अभी तक करोड़ों की बेनामी संपत्ति बना ली है। कहाँ है घर, कहाँ आपका? यही कोका रोड में तो है सर। कौन सा करोड़ों का बना लिए? मकान बना लिए? नहीं, वो तो पिताजी का बनाया हुआ है। कितना, 2 मंजिला मकान? नहीं, सिंगल है। आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओ। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अपने प्लॉट का सीमांकन करवाना हो तो राजस्व निरीक्षक से पहले चौधरी से मिलकर भेंट चढ़ानी होती है। आप लोग कैसे भी हैं? ज़मीन की कारोबारी आप लोग? नहीं भैया, हम खुद जानकारी लेने आते, RI साहब करवा रहे हैं, ये सब पूछने आए थे। तो इनसे पहले मिलते हैं आप लोग? नहीं, मैं तो पहली बार यहाँ पे आया। या पहली बार आए पहली हो? बार ठीक है, चलिए। इनके जैसे और भी लोग आते हैं, पहली बार आए तो आपसे पहले मिलते हैं। और क्या लिखा है बता देता हूँ। गौरतलब है कि DN चौधरी को ना तो राज्य सरकार ने नियुक्त किया है, ना ही कलेक्टर द्वारा नियुक्त किए गए। सही है? कोई सरकारी नियुक्ति आपकी? ठीक है। DN चौधरी कोका के सभी भूमाफियाओं के साथ मिलकर लोगों की ज़मीन पर कब्जा करवाता है और उसके एवज में मोटी रकम वसूलता है। यहाँ तक कि चौधरी ने अपना घर भूमाफियाओं को किराए में दे रखा है। किराए में घर? कितने लोग रहते हैं? परिवार ही है, किराए में है ना। और राजस्व निरीक्षक ने अपने कार्यालय में कुर्सी देकर बिठाता है, वहाँ कार्यालय को संपूर्ण कागजात भूमाफियाओं के साथ रोजाना शाम को साझा करता है। मतलब साहब आखिरी माते होंगे। यह भी संपूर्ण भ्रष्टाचार राजस्व निरीक्षकों के मिलीभगत द्वारा किया जा रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति को राजस्व कार्यालय में कार्य करने के लिए रोक लगाने की कृपा मांग की गई है। अखिलेश ने मांग की है। कलेक्टर के पास लेटर चले गए। ये कलेक्टर महोदया, जिला दुर्ग, और तारीख 15 मार्च। आज क्या है? 16 मार्च। कल कंप्लेन हुआ है आपका? कल ही हुआ है कंप्लेन। आपके पास आएंगे जांच करने के लिए पुलिस वाले। और ये आप देखिए आपका वीडियो। ये आप हैं साहब? है पटवारी साहब, आरी साहब? ये आप ये काला गमछा पहनते हैं? ये आप ही हैं? वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। ऐसी रोज डील होती है? डील होगी? पूरा काम संभाले हो आप साहब के साथ खड़े होके? तो पटवारी की। कौन है पटवारी? क्या नाम इनका? कुमान दास साहब। चलो अभी जांच के लिए आएंगे। वैसे आपका कहना है कि किसी प्रकार के सब जो आरोप लगाए हैं वो ये सब गलत है सर मेरे खिलाफ। मैं क्या ज़मीन माफिया किसी का ज़मीन घेर के बेच दूंगा? इतना आसान है क्या कोका में ऐसा करना? कल हाउसिंग बोर्ड वाली जमीन तो वैसे गई ना। तो हाउसिंग बोर्ड देखिए, 2 एकड़ हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी जिसपे कोई अंसारी और इलियास। अरे तो हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन को तो RI साहब नाप के अलग करके बताया, चिन्हांकित करके बताया। प्लाटिंग कैसे कर रहे थे इतने दिनों से? आप भाई पीछे ही था वो? नहीं, वो जो आपका कहना है प्लाटिंग कर रहे, क्या कर रहे हैं उसमें भी आपका नाम है। आपने संरक्षण दिया उनको करके। DN चौधरी आप ही हैं? जी जी। बुलाइए RI साहब को। मैं तो लगा रहा हूँ, उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। ये बाकी लोग कौन है सब? ये सब अपने जमीन संबंधित कार्य के लिए आए हैं। RI सर कम डिमांड किया क्या भैया? आइए जवागन जी। नमस्कार, आइए। हेलो। हाँ सर, ये टाइम न्यूज़ वाले आए हैं, भिलाई टाइम से। हाँ, भिलाई टाइम से आए हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं,
ये लो बात करिए। हेलो टेम्बुकर जी, हाँ यशवंत साहब बोल रहा हूँ भिलाई टाइम से। हाँ हाँ जी नमस्ते। बताइए जी। नमस्कार नमस्कार। जी स्पीकर ऑन करो ना। मैं बोला ये चौधरी साहब को ज्वाइनिंग कब से दिए आप? क्या चीज? डीएन चौधरी जी को ज्वाइनिंग कब से दिए हो? कहाँ पर? आपके ऑफिस में बैठे हैं ना? हाँ हाँ। इनकी नियुक्ति कब की हो पूछ रहा हूँ। किनकी नियुक्ति? डीएन चौधरी जी की। डीएन चौधरी प्राइवेट है, काम करते हैं। क्या हो गया? प्राइवेट है, काम करते हैं। हाँ। अच्छा तो सैलरी कैसे मिलती इनको? अरे मैं देता हूँ ना भैया, यहाँ पे तभी तो। कितना देते हैं? क्या हो गया? कितना देते हैं पूछो। क्या हो? अरे क्या हो गया भैया, क्या हो हुआ गया? कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ। सरकारी दफ्तर है, सरकारी दफ्तर में आपके अलावा और भी काम कर रहे हैं, तो आपने उनको काम पे रखे तो कितना काम सैलरी देते हैं ये पूछ रहा हूँ। अरे अपने हिसाब से देते हैं भैया। जी? तो ये नहीं है कम हो गया, अपने हिसाब से देते हैं उनको। अपने हिसाब से मतलब कितना? अपने हिसाब से पेमेंट देता हूँ, वर्कर देता हूँ। 10,000 15,000 20,000 कितना देते हैं? नहीं उतना नहीं देते। 2,000 1,000 कितना देते हैं? हाँ बस वैसे देते हैं। 2,000 रुपये देते हैं? हाँ वैसे देंगे और क्यों देंगे? मैं वही पूछ रहा हूँ कि मतलब सरकार तो वो देता नहीं है, सरकार वो देता नहीं है हमको। कोई नहीं तो ये जो जितना सारा जो काम कर रहे हैं वो काम तो आपका काम है ना? मेरा काम तो मालिक कितना वर्क ज्यादा है यहाँ पर, बहुत ज्यादा वर्क है यहाँ पर जी? ठीक है सब कर रहे हैं। काम ज़्यादा है आपके पास? देखिए देखिए ना जी। जैसे आप मेरे को बोल रहे हैं ना, आप कहीं भी आप जाइए देखिए वहाँ पर प्राइवेट सब जगह रखे हैं। अरे तो ये रखने का अधिकार किसने दिया आपको प्राइवेट रखने का? वो भी सरकारी दस्तावेजों को देख रहे। कई दस्तावेज जमीन के गोपनीय होते हैं जिसको आपको ही देखना है। सही बात है, सही बात है। ऐसे तहसील ऑफिस में भी रखा हुआ है। तहसील ऑफिस में रखा हुआ है? पटवारी कार्यालय में भी रखा हुआ है। मतलब पूरा सिस्टम ऐसी है? पूरा सिस्टम ऐसी है? हाँ यही तो आप देखिए, आप जाके देखिए जब वहाँ पर। आपके मंत्री जी ने कहा, टंकराम वर्मा जी ने पिछले दिनों कहा विधानसभा में कि ये जो चढ़ावा वाला सिस्टम उसको बंद करना करके। चढ़ावा चल रहा है यहाँ तो। कहाँ चढ़ावा होता है? हाँ कहाँ चढ़ावा हो रहा है? चढ़ावा हो रहा है, कंप्लेन हुआ है आप दोनों खिलाफ में। ऐसा है ये? हाँ कहाँ? अब कंप्लेन आपके पास जांच के लिए आएंगे तब पता चल जाएगा। आप आएंगे अभी ऑफिस में? ऑफिस में बैठा हूँ। मैं ऑफिस आऊँगा ना, थोड़ी देर में आऊँगा ना, बताइए ना, है ना? ठीक है ना, मिलो ना। क्या कहाँ मिलना है? मैं तो आ रहा हूँ, ऑफिस ही आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ, है ना? ठीक है आइए, जल्दी आइए, हमारे पास वक्त नहीं है, बस आप सब जवाब लेने आए जो आरोप लगे हैं आपके ऊपर। अरे जवाब पे लेना, आप अधिकारी से बात कीजिए ना, ऐसे क्या बात कर रहे हो? भैया शिकायत आपके खिलाफ हुई तो जवाब आप दोगे कि अधिकारी देंगे? आपको लग रहा है भैया, आपको लग रहा है कि अधिकारी की बोली ना थी, मेरे बोलने का मतलब नहीं है। अच्छा अधिकारी लोग के नॉलेज में है सब चीज़ें? हाँ सब नॉलेज में आप बोल सकते हो ना, आपको नॉलेज में बता दें जाके, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ अब तो, है ना? चलिए ठीक है, आइए आप यशवंत साहू बोल रहे हैं ना? हाँ यशवंत साहू जानते हो? हाँ जानता हूँ, आप मेरे को जानते हो। हाँ। तो आप मीडिया में बात करते हैं। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, पहली बार आपका चेहरा देखा मैं। आप आइए, आपका पक्ष लेना, आप जल्दी आइए। चलिए ठीक है चलिए मिलते हैं ना। हाँ आ रहा हूँ थोड़ी देर में आते हैं। चलिए, आप लोग हड़बड़ा क्यों गए हो? अब ऐसा कभी ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल बात कर रहे हैं हम। नहीं तो अपन क्या है, इस टाइप के माहौल में कभी आया नहीं और लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। कल शिकायत हुआ है, सीलिंग ज़मीन है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट शासन की ज़मीन है, उसको तो नाप के देना है। किसी का ऐसा तो है नहीं कि तो कोई भी कब्जा कर लेगा तो वो शासन की ज़मीन उसकी हो जाएगी। तो आप लोग के रहते, मतलब इनके रहते कब्जा नहीं होना चाहिए ना? इनको यही इसीलिए तो सरकार पैसा देती इनको। इनके कब्जा करने का मतलब ये है, शासकीय ज़मीन पे आप कब्जा करोगे, शासन को ज़रूरत आएगा, उनको बुलाएंगे तो भाई तब तक कब्जा करके रखे रहो दस्तावेज के आधार पे। चलिए ठीक है, आरिफ साहब को आने दो, फिर बात करेंगे।